वेलकम बैक नाजरीन टू 10th एपिसोड ऑफ ओवर स्कर्दू सीरीज़। और जो लोग ये एपिसोड दरमियान से देख रहे हैं तो आए उनको अपनी सीरीज़ का रीकैप दे देते हैं। तो जनाब, अब तक पिछले 9 एपिसोड्स में हमने लाहौर से बस में बाइक रख के मानसरा तक सफ़र किया और फिर दन्ना मेडोज़ कागान में ट्रैकिंग की, और उसके बाद बट्टा कुंडी में रात गुजारने के बाद हमने अपनी कॉफ़ी के सीन किए लूसर लेक, बाबूसर टॉप और अल्लाह वाली लेक पे, और उसके बाद एक टफ राइड करके रामा मेडोज़ और रामा लेक विज़िट की, और फिर हमने कवर किया बहुत ही सीनिक देओसाई, जहाँ से हम गुजरे शियोसर लेक, गोल्डन कलर के पहाड़ों और बड़े बड़े मैदानों से, और अब फाइनली एंटर होने लगे हैं हम स्कर्दू वैली में। तो जनाब, जैसे ही देओसाई ख़त्म हुआ है, साथ ही स्कर्दू के रॉकी माउंटेन्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। जो प्लांटेशन थी माउंटेन्स के ऊपर अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना सड़े हुए पत्थर हैं, हार्ड रॉक किस्म के। देओसाई ख़त्म होते ही अब मुसलसल 2 घंटे की उतराई स्टार्ट हो जाती है, और इसी तरह टर्न्स पे टर्न्स लेते हुए आप फाइनली सतपारा लेक के पास पहुंच जाते हैं। शुक्र है जी, थोड़ी सी रोड अच्छी आई है बहुत ही 5-6 घंटे बाद, और साथ ही येलो कलर के ट्रीज हैं वो भी आ गए हैं, और जैसे ही ये चले जाएंगे आगे रोड फिर गंदी। लो जी, वो सामने है, मेरे ख्याल है सतपारा लेक आ गई है शायद। लेक का थोड़ा सा व्यू नज़र आना स्टार्ट हुआ है, और ऊपर माउंटेन की जो चोटियाँ हैं वो वाइट हो गई हैं। कलर जो हैं स्कर्दू के वो येलो, ग्रीन, ऑरेंज हो गए हैं। ऊपर अस्तौर साइड पे बहुत कम थे, लेकिन इधर आ रहे हैं तो रास्ते में हमें मिलते जा रहे हैं वो कलर्स। और जैसे ही हम इस तरफ आते हैं तो नीचे सतपारा लेक के व्यूज़ नज़र आना स्टार्ट होते हैं नाज़रीन। अब तक पिछले 6 दिनों में इतनी एडवेंचरस और ख़तरनाक जगहों पे सेफली ड्राइव की, और पहली दफ़ा गिरा कहाँ पर? एक बकरी के आगे। अपनी खैर है, बकरी का बच्चा तो बच गया। खैर चरवाहे ने हेल्प की और बाइक उठाकर मैं फिर निकल पड़ा। नाजरीन, फाइनली आ गई है सतपारा लेक। ओह, दिस इज़ ह्यूज। और फाइनली देओसाई से 2 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए सतपारा लेक पे, जिसमें स्कर्दू में रहने वालों के लिए ज़िंदगी है। सो नाजरीन, फाइनली मेरे पीछे आप देख सकते हैं सतपारा झील, और टाइम हो गया है तकरीबन दोपहर के 2 बज गए। सुबह तकरीबन 8 बजे निकले थे, और सतपारा पहुंचते पहुंचते हमें दोपहर के 2 बज चुके हैं। 6 घंटे हमें हो चुके हैं, और अभी भी मुझे लगता है 1 घंटा हमें लग जाएगा स्कर्दू पहुंचते पहुंचते, शायद इससे भी ज़्यादा। तो दिस इज़ द व्यू। तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी ये झील देओसाई के पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने के बाद बनती है, और यही पानी स्कर्दू के लोगों के लिए ना सिर्फ पीने और खेतीबाड़ी करने के लिए यूज़ होता है, बल्कि इसी लेक पे डैम बनने के बाद पूरे शहर को बिजली भी यहाँ से ही सप्लाई होती है। और फिर फाइनली सड़क के दोनों तरफ लंबे लंबे ऊंचे दरख्त स्टार्ट हो गए, जो स्कर्दू वैली की पहचान है। अरे हर जगह यही दरख्त लगे हुए हैं यार। ये जब येलो हो जाएंगे और इतने सारे पत्ते नीचे गिरे होंगे तो क्या कमाल की ये रोड लगेगी। आज से मुझे लगता है ये 1-2 हफ्ते बाद पूरे येलो हो जाएंगे। हमने पीछे पत्थर पे एक पढ़ा था, लिखा हुआ था जी कोई अस्करी प्लाजा के अंदर पिज़्ज़ा हट खुला है। पता नहीं वो नकली पिज़्ज़ा हट है या असली पिज़्ज़ा हट है,
लेकिन पिज़्ज़े की तलब बहुत हो रही है, जैसा मर्ज़ी मिल जाए आज पिज़्ज़ा खाना ही खाना है। तो जनाब ये है स्कर्दू शहर का फ़र्स्ट इम्प्रेशन आप सबके सामने। अभी तक ये मेन हम रोड पे जो एंटर हुए हैं, मेन शहर तो इतना नहीं लग रहा, लेकिन खामोश है सारी सड़कें अगर मैं देखूं तो। पिज़्ज़ा हट तो ना मिल सका, इसलिए फिर अपने नेशनल मील यानी बिरयानी से ही गुजारा करना पड़ा। नाज़रीन खाना शाना खा के घूम शूम के हमने एक छोटा सा बैक पैकर्स टाइप का होटल लेना था, वो हमें मिल गया तकरीबन 1000 रुपीज़ पर नाइट। और होटल है जनाब ये हिल्टन होटल एंड रेस्टोरेंट, जो कि है सैनी चौक है आई गेस ये। और ये आप माउंटेन्स देखें, पूरे शहर को जो है इन माउंटेन्स ने जो है सराउंड किया हुआ। तो अब ऐसा करते हैं कि हम लोगों के पास टाइम थोड़ा सा कम है, उमर ने सुबह वापस निकल जाना है, तो प्लान ये किया है कि इधर एक खरपोचो फोर्ट है जो स्कर्दू के अंदर है, तो वो देखने चलते हैं। 5 से 10 मिनट की वॉक है, ट्रैकिंग है, चलें जी। तो जनाब ये देखें चला देव हेकल पहाड़, और वो जो टॉप पे छोटी सी वॉल है वो है खरपोचो फोर्ट की। तो जी शाम के पूरे 5 बजे निकल रहे हैं, ट्रैकिंग देखते हैं कितने बजे की है। इस तरह मैं चलता हूँ स्लो वीडियो बनाते हुए, तो ऑलमोस्ट आई थिंक 30 मिनट मुझे लग ही जाएंगे, सांस भी चढ़ता है। तो ये इधर इनके लोकल घर है, इन्हीं के दरमियान में से गुजर के हमने ऊपर जाना है। यार वो ऊपर है, ओहो हो, तो ये रास्ता जा रहा है वो ऊपर, काफ़ी स्टीप है। और मैं अपनी ट्रैकिंग स्टिक भूल आया हूँ अपने कमरे में, जो कि मुझे लेके आनी चाहिए थी। अब मैं वापस नहीं जा रहा, ऑलरेडी चल के आ गया हूँ। और ये पहाड़ देखें, देखते लगता है ये अपने ऊपर आके गिर जाएगा। अच्छा एटलीस्ट ये इन्होंने पत्थरों का जो है वो सीमेंटेड पाथ बना दिया हुआ है, कच्चा रास्ता नहीं है एटलीस्ट। काफ़ी लोग जा रहे हैं ऊपर। लो जी नाज़रीन, वहाँ से नीचे से चल के ऊपर आए हैं, तो स्कर्दू का जो गांव है या शहर है जो भी है पूरा नज़र आ रहा है। हम मेरे ख्याल है वहाँ ऊपर जाते हैं ना। वहाँ जाना है हमने। स्टेप्स बने हुए हैं, पहले नीचे जो था वो स्लाइडिंग फॉर्म में था, यहाँ से अब जो है पथरीले स्टेप स्टार्ट हो गए हैं। बारीक पथरीले रास्ते पर चढ़ते चढ़ते जब नज़र नीचे पड़ती है तो एकदम जान निकल जाती है। ये देख नीचे, आप जितना ऊपर हवा उतनी तेज, नज़ारे मज़ीद ज़बरदस्त। कि किसी पत्थर पे बैठते हैं तो लगता है पत्थर चल रहा है, जबकि असल में हमें खुद चक्कर आ रहे होते हैं। ओह ये रास्ता बंद हो गया, ऊपर चट्टान है, इधर से जाना है। बिस्मिल्लाह। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, खतरनाक है। भाई नीचे नहीं देखना, इधर बैठते हैं जरा। तेरी इधर स्लाइड है, पूरी स्लाइड है ये।
हाथ रखेंगे। चल भाई क्योंकि नीचे भी जाना है, बहुत लूज पत्थर है। टिकट 200 रुपये। तो जनाब ये फोर्ट इसलिए बनाया गया कि पूरे शहर की निगरानी हो सके इसके दरवाज़ों से। ओ तेरी, बहुत तेज़ हवा चल रही है। ये है इसकी खिड़की। बहुत तेज़ हवा है। खरपोचो असल में बल्ती लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब है द किंग ऑफ फोर्ट्स। स्कर्दू शहर 3 बड़े पीरियड से गुजरा, जिनमें मकपून पीरियड, मुगल पीरियड और डोगरा पीरियड शामिल हैं। खरपोचो फोर्ट 16वीं सदी में मकपून पीरियड के ही एक जनरल ने बनवाया था और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि पूरे शहर पे नज़र रखी जा सकती है। किला ऊपर भी है, जल्दी से जाके देखें ऊपर। जल्दी आ जा, आ जा। टाइम कम है, अंधेरे से पहले नीचे जाना है बिकॉज नीचे जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है, बहुत स्लिपरी है। इस किले में अगर आप ऊपर आकर देखें तो रहने के लिए काफ़ी कमरे भी बने हुए हैं और साथ एक कदीमी मस्जिद भी। वो भी कमरे हैं, ऊपर वो भी कमरे हैं। काफ़ी ज़्यादा ही टूट फूट का शिकार हो गया हुआ है। और उस साइड पे भी जो है वो काफ़ी इसके जितने पिलर्स वगैरह अनबयानेबल, ट्रूली अनबयानेबल व्यू है। चलें जी नाज़रीन, आपको मज़ा आ गया व्यूज़ का, और हमें अब डर लग रहा है वापस जाते हुए। बहुत ही स्टीप किस्म की सीढ़ियाँ हैं और शाम हो रही है, बहुत तेज़ हवा है। हम चलते हैं वापस, आप भी आ जाएं हमारे साथ साथ। चलें जी, आप नीचे चलते हैं, एक दफ़ा ज़रा नीचे देखते हैं। तो फिर थोड़ी सेफ जगह पर पहुंचकर हमने पूरी वैली में शाम होने और लाइट्स जलने का मंजर देखा
और फिर नीचे आकर आज जल्दी सो गए। अगली एपिसोड में उमर तो करेगा वापसी का सफर और मैं आपको लेकर जाऊंगा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत मनठोका वाटरफॉल पे।